एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच कैंपस कनेक्ट में, आपका हमराज आरजे अपने 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आपको अब बता रहा हूँ वो बहाने, वो कारण और वो गहरे बहाने जिसके बारे में पता नहीं होता है। कल ही की बात को आगे आज कंटिन्यू करूंगा। बुक है डू इट एनीवे, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं और मैं आपको बता चुका हूँ। गुड लुकिंग या इमेज बनाए रखने के लिए बहाने देना। प्रत्येक इंसान ने अपनी एक छवि या इमेज बना रखी है। इस छवि को बरकरार रखने के लिए वो तरह तरह के बहाने देता है। उससे कोई गलती हो जाए तो वो मानता नहीं और स्वयं को सही सिद्ध करने के लिए कारण देता है या दूसरों को ब्लेम करता है। जैसे कर्मचारी को बॉस हमेशा जिम्मेदारी का काम सौंपता था क्योंकि उसे विश्वास था कि फलां को काम दिया है तो वो पूर्ण होगा ही। सबके सामने उस कर्मचारी की इमेज बहुत अच्छी थी। वो समय का पाबंद है, उसे कोई भी कार्य दिया जाए तो वो हर हाल में करता ही है। ऐसे में जब उस कर्मचारी से कोई कार्य स्वयं पर नहीं होता तो वो बहाने देता है कि मैं मीटिंग में था और मीटिंग लंबी चलती रही, इसलिए वो कार्य समाप्त नहीं हुआ आदि। कुछ लोग किसी भी काम के लिए ना नहीं कहते क्योंकि वो लोगों के सामने अच्छा दिखना चाहते हैं, इसलिए हर काम के लिए हाँ कह देते हैं, मगर जब कार्य नहीं हो पाता तो बहाने बनाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं होता। कल के बाद जो मैंने बातें कंटिन्यू की आप लोगों को बताई कि आपके जो दुश्मन है वो है आलस्य, चलता है पैटर्न, मनोरंजन में उलझना, जिम्मेदारी का अभाव और इसके अलावा गुड लुकिंग इमेज बनाए रखने के लिए बहाने देना, जो मैंने अभी आपको बताया। और अगला बहाना है, अगला कारण है डर, आशंका और आत्मविश्वास कम होना। जब लोग कुछ नया सीखने के लिए या नया प्रयोग करने के लिए बहाने देते हैं तो उसके पीछे का असली कारण होता है आशंकाएं तथा डर की भावना। कुछ लोगों में डर तथा आशंकाओं के कारण आत्मविश्वास कम हो जाता है, जिससे उनमें ये धारणा बन जाती है कि मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं कुछ नया काम कर पाऊं, या अब सीखकर क्या करना है, मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझ में अधिक समझ नहीं है, कुछ नया सीखने की मेरी उम्र नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूं, वगैरह वगैरह। ये लोग कुछ ऐसी बातें पकड़ कर रखते हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं होता और जब कुछ नया या अलग करने का समय आता है तो वो अपने अंदर की कमियों को देखते हुए कार्य से बचने के लिए बहाने देना शुरू करते हैं। वे अपने कार्यों की तुलना दूसरों के कार्यों से करके मन ही मन शर्मिंदा होते हैं या अपने कार्यों की गुणवत्ता पर शक करते हैं। आत्मविश्वास की कमी की वजह से उन्हें लगता है कि अगर वे अच्छा कार्य नहीं कर पाए तो लोग उनके बारे में गलत राय बना सकते हैं, उनकी कमियों पर हंस सकते हैं। ऐसे हालातों से बचने के लिए वे बहाने बनाते हैं ताकि उन्हें अन्य लोगों के सामने नीचा न देखना पड़े। बदलाहट स्वीकार न होना। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि इंसान की अंदरूनी ख्वाहिश होती है कोई चीज़ जैसी हो रही है वो वैसी ही होती रहे और अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो वो चीज़ ना हो। उदाहरण, जो इंसान लेटा हुआ है वो लेटे ही रहना पसंद करता है। वो जानता है कि कुछ नया करने के लिए उसे बदलना होगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। जैसे कोई व्यायाम शुरू करना चाहता है लेकिन ये निर्णय लेने में वो अलग अलग बहाने बनाता रहता है क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन वो निर्णय लेगा उस दिन से उसे समय निकालना होगा, अपने रोज़ के रूटीन में कुछ बदलाव करना होगा, मगर हर नई बदलावट उसे तकलीफ देती है। बदलाव को टालने के लिए बहाने बनाना ही सबसे उत्तम उपाय लगता है। फलस्वरूप जीवन में जो नया आना चाहता है वो बीच में ही अटका रहता है। इल्ज़ाम लगाने की आदत। इंसान की ये आदत है कि वो जल्दी से अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। किसी और पर इल्ज़ाम लगाकर कार्य न करने का बहाना उसे मिल जाता है। जैसे वो कहता है बिजली नहीं थी, बारिश आ गई। ये लोग कुछ ऐसे हैं, इस वजह से हमें मौका नहीं मिलता। तो इस वजह से हमें मौका नहीं मिलता है। और जो इंसान लेटा हुआ है, उदाहरण के तौर पर लेते हैं, वो लेटे ही रहना पसंद करता है। वो जानता है कि कुछ नया करने के लिए उसे बदलना होगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा इल्ज़ाम वाली आदत के बारे में मैं बता रहा था आपको। कुछ और लोग हैं इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते, मेरा नसीब ही ऐसा है, मेरे पिछले जन्म के कर्म है, उन्हें भुगतना ही होगा आदि। जब भी इंसान के काम में रुकावट आती है या वो कोई कार्य नहीं करना चाहता तो उससे बार बार गलती हो रही है, तो वो किसी दूसरे इंसान, वस्तु, घटना, परिस्थिति, भाग्य या कुदरत पर इल्ज़ाम लगा देता है। लोग इन्हें बहाने नहीं मानते लेकिन असल में ये सब बहाने ही हैं। लक्ष्य का अभाव। इंसान ही अकेला ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है, मगर देखा जाता है कि कुछ लोग बस जीने के लिए जीते हैं।
उन्हें पता ही नहीं कि जीवन में किसी लक्ष्य का होना कितना ज़रूरी है। कुछ लोग लक्ष्य बनाते भी हैं, लेकिन माया की चकाचौंध में डूब कर वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं, उससे कोसों दूर चले जाते हैं। उन्हें लगता है खाना पीना, सोना, मज़े करना, पैसा कमाना, परिवार का ध्यान रखना, यही उनका असली लक्ष्य है। उनके लिए कार्य करना केवल परिवार पालने का एक जरिया है। इसलिए वे लापरवाही से जीवन जिए जाते हैं। अगर लक्ष्य क्लियर नहीं है तो कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं किया जाता, बल्कि काम से बचने के बहाने तलाश कर लिए जाते हैं। हर इंसान की प्रवृत्ति अलग होती है, इसलिए उसके बहाने देने के कारण भी अलग अलग होते हैं। उसे स्वयं अपनी इस आदत को समझने के लिए मनन करके देखना होगा कि वो जो भी बहाने देता है, क्या वो सचमुच सही कारण है या उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ अलग चाहत है। मनन द्वारा जब गहराई में जाते हैं तब असली कारण पर काम होने लगता है और बहाने कम होने लगते हैं। बहाना, स्लो पॉइजन। भाग 8, ब्रेन को काम पर लगाएं। एक मेंढक रोज तालाब के किनारे बैठकर सुबह की मीठी धूप सेंका करता था। धूप में बैठकर उसे इतना मजा आता कि वहां से उठने का उसका मन ही नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन धूप सेंकते हुए वो आलस्य में बैठा ही रहा, स्वयं को ये बहाना देते हुए कि मैं अभी उठता हूँ, बस थोड़ी देर और। धूप तेज होती गई, पर आलस की वजह से वो धूप सहन करता रहा। उसे पता भी नहीं चला कि तेज धूप की वजह से उसकी शक्ति क्षीण होने लगी है। कुछ समय बाद जब उसने तालाब की तरफ जाना चाहा तो वो चल पाने में असमर्थ था। इसी असमर्थता की वजह से आखिर वो धूप में झुलस कर मर गया। आलस की वजह से बनाए गए बहानों ने उसकी जान ले ली। जानवर तो जानवर, इंसान भी जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो उन्हें इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें क्रिएटिव करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं राइट ब्रेन से काम करना शुरू कर देते हैं और लेफ्ट ब्रेन को भी वो बहाने दे देकर सुला देते हैं। जैसे हम किसी मशीन से काम नहीं लेते हैं तो या तो वो बंद हो जाती है या उसमें जंग लग जाता है। उसी तरह से यदि इंसान अपने ब्रेन का पूर्ण इस्तेमाल नहीं करता है तो उसे भी जंग लग जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। मानव मस्तिष्क दुनिया का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है और उसे चलाए रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करना या लक्ष्य निर्धारित करना ज़रूरी है। जैसे एक खिलाड़ी का लक्ष्य है वो अपने हर मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करे। दिल की गहराई से वो ये चाहता है। इसके लिए जब तक वो रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो अच्छा खिलाड़ी नहीं बन सकता। इसलिए वो अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर रखते हुए रोज़ प्रैक्टिस करता है। बहानों का उसके जीवन में कोई स्थान नहीं रहता। इसी तरह अपने ब्रेन को चलायमान रखने के लिए हर इंसान के पास कोई ना कोई लक्ष्य होना ज़रूरी है, चाहे वो आजीविका लक्ष्य ही क्यों ना हो। यदि वो भी नहीं है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने का लक्ष्य तो हर इंसान ले ही सकता है। शरीर भी तभी काम करता है जब ब्रेन उसे काम करने का निर्देश देता है। इस तरह लक्ष्य सामने होने पर ब्रेन लगातार कार्य करता रहेगा। बहाने बनाने की आदत और लक्ष्य का अभाव इंसान को जीवन के प्रति उदासीन कर समय से पहले ही रिटायर कर देता है, यानी कम उम्र में ब्रेन के काम करने की गति को कम कर देता है। जैसे जब भी नया कुछ करना है तो मुझे मालूम है या मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर सकता हूँ कहकर बात को टाल देता है। इसका परिणाम ये होता है कि ब्रेन धीरे धीरे एक ही तरीके से यानी मैकेनिकल ढंग से काम करने का आदी हो जाता है, जिससे काम में नयापन नहीं आता। रोज़ एक जैसा काम करते हुए जीवन में नीरसता छा जाती है। बहाना एक मीठा जहर है जो स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो उस समय तो अच्छा लगता है परंतु इसकी आदत हो जाने पर वो शरीर व बुद्धि को दीमक की तरह खोखला कर देता है। ये सब अदृश्य में होने की वजह से इंसान को मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर से तो सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन धीरे धीरे अंदर से उसका शरीर और ब्रेन की क्षमता कम होती जाती है। जैसे लगातार कोई पेन किलर ली जाए तो दर्द कम हो जाता है, पर उसके शरीर कमज़ोर पड़ जाता है तथा अन्य दूसरी बीमारियां भी लग सकती हैं। दवाई के साइड इफ़ेक्ट तो दिख जाते हैं पर बहानों के साइड इफ़ेक्ट कभी नहीं दिखते, इसलिए वो बहाने देता रहता है। एक शाम खाना बनाने से बचने के लिए पत्नी ने पति को कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। पति, ओह मैं तो आज शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मैं भी मजाक कर रहा था। चलो उठो अब खाना बनाओ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कारणों को बहाना न बनाते हुए कारणों को लेकर कर डालते हैं। वे अपने ब्रेन का पूर्ण इस्तेमाल करके अपने जीवन में आश्चर्यजनक कार्य कर गुजरते हैं। जैसे हेनरी फोर्ड, जिनकी स्कूली शिक्षा अधूरी थी, फिर भी उन्होंने मशीनों में रुचि होने के कारण अपने दिमाग को मैकेनिकल क्षेत्र में लगाया और बहानों में न अटकते हुए एक बड़ी हेनरी फोर्ड्स नामक कंपनी खोल दी। मेहनत व लगन से किए गए कामों में बहानों का कोई स्थान नहीं होता। आपको भी इसी तरह अपने ब्रेन को एक्टिव रखने का काम करना है। उसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। उल्टा कार्य करें।
भले ही शुरुआत छोटे छोटे कदमों से करें, जैसे कि उल्टी गिनती गिनना शुरू करें, उल्टा चलना शुरू करें यानी आगे की जगह पीछे कदम बढ़ाकर चलें, उल्टा पढ़ने या उल्टा गाना गाने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, इससे ब्रेन की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। रचनात्मक कार्य करें, बच्चों की कुछ एक्सरसाइज का सहारा भी लिया जा सकता है, जैसे उनके साथ क्रिएटिव क्राफ्ट ड्राइंग करें, कुछ नई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में मदद करना शुरू करें। आप अपने रोज़मर्रा के कार्यों में देखें कि आप उनके साथ क्या क्रिएटिव तरीका जोड़ सकते हैं। जैसे अगर आप गृहिणी हैं तो आप अपना किचन नए क्रिएटिव तरीके से सेट कर सकती हैं। आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने डेस्क पर सामान को अलग अलग स्थान पर लगाएं, इससे ब्रेन की सोचने की क्षमता बढ़ेगी। गेम्स का सहारा लें, कुछ पजल गेम, वर्ड स्क्रैबल, सुडोकू जैसे गेम्स खेलें, जिससे राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन सक्रिय हो जाएंगे। ग्रुप में इंडोर आउटडोर गेम्स में भाग लें। बहाने बना बनाकर इंसान अपने ब्रेन को जो निष्क्रिय कर रहा था, अब अपने ब्रेन को सक्रिय रखने के लिए ऊपर दिए गए उपायों का सहारा लें या अपनी ओर से नया कदम उठाएं। इससे आपके ब्रेन को कार्य करने की आदत लगेगी और फिर वो बाकी कार्यों को भी बहाना दिए बिना अंजाम तक पहुंचा पाएगा। ये थी आज डू इट एनीवे किताब का एक और अंश कैंपस कनेक्ट में आप लोगों के लिए लेकर आया था। दोबारा जल्दी ही मुलाकात होगी आज नो ईयर डिपार्टमेंट में। तब तक के लिए बने रहिए हम लोगों के साथ ज्ञानवाणी पर 90.4 का हर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो। थैंक यू सो मच।